लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू प्रिया मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आया है जंतु जगत। तो सबसे पहले आप लोग को ये कहना चाहेंगे कि ये जंतु जगत जो है ये एसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एसएससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें जो है जंतु विज्ञान का सारा क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेकर आया है और बहुत ही मजेदार और धमाकेदार क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का। और ये बायो का सबसे जबरदस्त पॉइंट है क्या, जंतु विज्ञान। तो आप सभी जानते हैं कि जंतु विज्ञान क्या होता है, जिसमें जो है जिस विज्ञान में जंतु का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान। तो इस जंतु विज्ञान के अंदर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है मनुष्य। क्या है क्वेश्चन सबसे पहला, मनुष्य। मनुष्य निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। मनुष्य जो है निम्न वर्गीकरण के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो मनुष्य किसके अंतर्गत जो है नहीं आता है, तो मनुष्य जो है ये पॉरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। मनुष्य किसके अंतर्गत नहीं आता है, पॉरीफेरा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। तो ये मनुष्य जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है जंतु जगत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, जंतु जगत के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुकोशिकीय जीव है। एक बहुकोशिकीय, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये बहुकोशिकीय कहने का मतलब क्या होता है, एक कोशिका ना कि एक कोशिका से अधिक। जैसे हम लोग का शरीर है ये एक कोशिका यानी 1 सेल से नहीं बना हुआ है, बहुत सारा कोशिका से हम लोग का शरीर बना है। तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय जीव हो जाएंगे। और इसमें पूछ रहा है कि एक बहुकोशिकीय जीव कौन है। यदि पूछ देता कि एक कोशिकीय जीव क्या है, तो ध्यान दीजिएगा एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीबा। तो बहुकोशिकीय जीव पूछा ना, तो ये बहुकोशिकीय जीव जो है ये हो जाएगा स्पंज। बहुकोशिकीय जीव क्या हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्पंज जो है बहुकोशिकीय तो है लेकिन ये प्राणी जगत के किस संघ से संबंध रखता है। मतलब कहने का मतलब होता है, जैसे कि देखिए आप जो है भारत देश से है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप भारत देश से हैं लेकिन किस जिला से संबंध रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये स्पंज प्राणी जगत के डैश संघ से संबंध रखता है। ये जो स्पंज है ये प्राणी जगत के तो जीव है लेकिन किस संघ से जो है ये संबंध रखता है, तो ये रखता है पॉरीफेरा से संबंध। किसे रखता है, पॉरीफेरा से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि डैश प्राणी संघ के मतलब कौन सा संघ के प्राणी को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असीमित होते हैं। कौन ऐसा है जीव जो लवणीय होता है और लवणीय भी होता है और क्या होता है, असमिति भी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, असमिति कहने का मतलब, समिति मतलब समझते हैं, समिति मतलब हुआ जब काटिएगा ना तो दो अलग अलग भाग में तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर इक्वल बढ़ जाएगा। लेकिन असमिति का कहने का मतलब हुआ दो अलग अलग आकार में नहीं बदलेगा। तो कह रहा है कि कौन लवणीय है और असमिति होते हैं, तो ये होते हैं पोरीफेरा। क्या होता है, पोरीफेरा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज हम लोग को हार्ड लगने लगता है तो लगने लगता है कि ये जो है हमारे लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है खास तौर पर 10th और 12th को हुमच कर पढ़ते हैं लेकिन 9th को छोड़ देते हैं, जिसके कारण हम लोग को ये प्राणी जगत एनिमलिया संघ पोरीफेरा ये सब क्या लगने लगता है, थोड़ा बोर लगने लगता है। तो घबराना नहीं है, इसमें जो है पोरीफेरा हो एनिमल जगत हो, हम क्या करेंगे धीरे धीरे पॉइंट के हिसाब से आप लोग को समझाते हुए चले जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे का क्या बोला, डैश प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असमिति होते हैं। ये क्या है,
तो ये जो है ये है पोरीफेरा। क्या है ये है पोरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समकांतकरण यानी मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। देखिए, एक चीज आप लोग को बताएंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं तो उसमें जो है कुछ ना कुछ एक ना एक खासियत जरूर होता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक मनुष्य में जो है, जो हर एक मनुष्य जन्म लेता है, हर एक खासियत को लेकर आता है, जिसमें क्रिकेटर बनने का या फौजी, मतलब अलग अलग किस्म का, चोर डाकू, सबका क्या करने का है, एम रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस एम को सुला देते हैं। सुला देते कहने का मतलब एम पे ध्यान नहीं देते हैं, भटक जाते हैं। आप सब में एक जुनून होता है कुछ ना कुछ करने का, तो वो जुनून को जो है जगाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आप जब मेहनत करते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराइए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, 2 से 5 मिनट, आपका जो है ये सिलेनेट्रा भी काफी हद तक आप लोग के दिमाग में आ जाएगा। ये जो है सिलेंट्रेडा, क्या है, सिलेंट्रेडा, ये क्या हो जाएगा, आपका दिमाग में भी आ जाएगा और एग्जाम के लिए भी क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए। क्या बोला, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समकांतरण मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है, ये था ओबेलिया। क्या था, ओबेलिया। नेक्स्ट है, उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उस जानवर की आप पहचान कीजिए जिसमें जो है क्या है, द्विपक्षीय समरूपता बिल्कुल नहीं है। ये हो जाएगा नाइजेरिया। क्या हो जाएगा, नाइजेरिया। नेक्स्ट है, हाइड्रा जंतु जगत के निम्न संघ का उदाहरण है। हाइड्रा जो है जंतु जगत के निम्न संघ का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सिलेंट्रेडा। क्या हो जाएगा, सिलेंट्रेडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडेमिशिया, फाइलिसिया और कोरल जैसे जंतु शामिल है। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडेमिशिया और फाइसेरिया और केरल जैसे जंतु शामिल है। ये हो जाएगा सिलेंट्रेडा। क्या हो जाएगा, सिलेंट्रेडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत के नीडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। जंतु जगत के नीडेरियन संघ के अंतर्गत कौन आता है, तो इसके अंतर जो है ये आता है कोरल। क्या आता है, कोरल। हम आप लोगों से एक बार नहीं बार बार कहेंगे, जो खासियत आपके अंदर है, जो जुनून है आपके अंदर, उसको जो है आप निकालिए, बाहर निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये चीज बताएंगे कि ये प्रजनन जो है, प्रजनन क्या होता है। देखिए, प्रजनन क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध बनता है वो लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रजनन क्या हुआ, अंडाणु और शुक्राणु का मिश्रण यानी जनन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बनाना। तो इसमें जो होता है कुछ और लैंगिक होता है, यानी एक जनक से ही दूसरा जो है बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो अलैंगिक जनन होता है, दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो इसमें जो है हाइड्रा जो है, हाइड्रा क्या है, अलैंगिक जनन है। हाइड्रा क्या है, अलैंगिक जनन। तो कड़ा हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में जो है प्रजनन होता है मुकुलन बर्डिंग। हाइड्रा में कौन सा प्रजनन होता है, मुकुलन होता है, और यह सिर्फ एकल संतति, एकल जनक से उत्पन्न संतति है। ठीक है, इसीलिए इसे अलैंगिक प्रजनन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रा जो है कौन सा प्रजनन करते हैं, तो ये करता है अलैंगिक। ठीक है,
नेक्स्ट है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। ये जेलीफिश जो है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। यह है संघ निडेरिया का। किसका? संघ निडेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एनिमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं निडेरिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? निडेरिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेक्लस होते हैं। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेक्लस होते हैं। देखिए कौन ऐसे जानवर है जो पीछे पीछे चल सकते हैं। तो ये है जेली मछली। कौन सा है? जेली मछली। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।